हरि ओम। सरस्वती व्रते सुते दिव्येषु देविदामसो जुषस्व हव्यवाहुतं प्रजान् देवीररास्वना। मैं डॉक्टर द्विजनाथ मिश्र, व्याख्याता अथर्ववेद, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत कॉलेज, गांधीनगर, जयपुर। आज हम अथर्ववेद के शास्त्री प्रथम वर्ष के संहिता भाग का अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद में के प्रथम वर्ष में संहिता, भाष्य, गृहसूत्र और शिक्षा तीनों को पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। अंक विभाजन की दृष्टि से 4 होते हैं, लेकिन ग्रंथ 3 ही हैं। उसमें मंत्रों का उच्चारण प्रथम भाग में है। मंत्रों का उच्चारण हम कैसे करेंगे? तो अथर्ववेद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचित, ये 4 स्वर माने गए हैं। यजुर्वेद की तरह अथर्ववेद में केवल उदात्त में हाथ ऊपर जाता है, अनुदात्त में हाथ नीचे जाएगा और स्वरित में बीच में रहेगा। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के समझाने के लिए चतुर्थाध्यायिका में उदात्त के परिभाषा में कहा है कि सामान्य में अक्षरम उदात्तम, समान स्वरे अर्थात उच्चारण करते समय समान स्वर में उच्चई, जो उच्च स्वर से उच्चारण किया जाए उसका नाम उदात्त है। नीचई अनुदात्तम अर्थात निम्न स्वर से जिसका उच्चारण करें उसको अनुदात्त कहते हैं। आक्षिप्तम स्वरितम, जिसमें उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों धर्मों का आक्षेप हो, वह स्वरित स्वर होता है। और अनुदात्त ही आगे चल के प्रचय के नाम से जानते हैं। हम अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मांडुक्य शिक्षा में मंत्रों का हम कैसे अध्ययन करें। तो इसके लिए 3 विधियां बताई गई हैं। द्रुत, मध्य और विलंबित, ये अध्ययन करने की 3 विधियां हैं। यदि इच्छेद वर्ण संपत्ति में इच्छेद वर्ण रूपी संपत्ति को चाहे तो द्रुत वृत्ति का आश्रय करना चाहिए। और प्रयोगार्थे प्रयोग में मध्यमा वृत्ति का आश्रय करना चाहिए। और विलंबिता वृत्ति का भी आश्रय बताया गया है, लेकिन आगे आचार्यों ने कहा है कि विलंबिता वृत्ति में दोष स्पष्ट हो जाते हैं, द्रुता वृत्ति में स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए द्रुता और मध्यमा को छोड़ करके, द्रुता और विलंबिता को छोड़ करके मध्यमा वृत्ति का आश्रय करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त अब इसको बार बार अभ्यास कैसे करें? इसके लिए मांडुक्य शिक्षा कह रही है कि सतेन गुणिता विद्या सहस्रेण परिधारिता शता नाम सहस्रेण प्रेत चेह च जीवति है। हम जब किसी चीज को 1000 बार 100 बार आवृत करते हैं तो वह गुणित होती है। जब 1000 बार करेंगे सहस्रेण परिधारिता तो वह सम्यकतया धारित होती है। शतानाम सहस्रेण 100 से अर्थात शतेन सहस्राणाम अर्थात लक्ष्य बाणम यावत। यदि हम किसी चीज का आवृत्ति करते हैं तो वह विद्या प्रेत्य चेह च जीवति अर्थात अस्मिन् लोके भी जीवति उपरते सति अन्यस्मिन् अपि लोके भी जीवति। अथर्ववेद के शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रथम कांड का निर्धारण किया गया है। प्रथम कांड में पहला सूक्त है मेधा जनन सूक्त है। मेधा जनन सूक्त से मेधा की संप्राप्ति होती है। कौशिक ऋषि सूत्र में इस सूत्र के प्रयोग के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद केवल वेद ही नहीं है अपितु लौकिक उपायों का भी बोधक है। जीवन में कितनी भी समस्याएं आती हैं सर्वासाम समस्यानां शांत्यर्थम अत्र उपायाः अपि दृष्टाः सन्ति। इसीलिए मंत्रों का अध्ययन करने के पहले हमें विनियोग करना चाहिए। विपूर्वकात् निपूर्वकात् युज धातु से घय प्रत्यय करने पर विनियोग शब्द की निष्पत्ति होती है। विनियोग से तात्पर्य है मंत्र के अधिष्ठात्र देवता का स्मरण करना। इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है उसको जानना। इस मंत्र के ऋषि कौन है उनके प्रति कृतज्ञ होना। इसलिए मेधाजन के पहले जो इसमें 4 मंत्र हैं, अथर्वा ऋषि है, वाचस्पति देवता है, अनुष्टुप और चौथे में चतुष्पदा विराट उरो बृहति छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें सबसे पहले ओम शब्द का मंत्र के पहले उच्चारण करना चाहिए। भाष्य में अथ शब्द का और मंत्र में ओम शब्द का करना चाहिए। तो याद करने की दृष्टि से सबसे पहले मंत्र के अर्धांश को, फिर अर्धांश को, फिर आधी ऋचा को, फिर पूरी ऋचा को हम याद करते हैं। जैसे हरि ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्वला तेषां तन्नो
अद्य दधातु मे पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा स वसोस्पते निर्मयम एवास्तु मयि सुतम् इहैवाभितनूभे आत्री इव जया वाचस्पतिर्नियच्छतु मयि एवास्तु मयि सुतम् उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिरुभयताम् संसुतेन गमे महि मासुतेन विराधिषि। इसमें इसके वाचस्पति देवता हैं। ऋषि प्रार्थना करता है कि त्रिसप्ताह सप्त 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 अर्थात 3 बार 7 अर्थात 1 संख्या का देवाः नाना आकारान् धृत्वा सर्वत्र परिभ्रमन्ति। अनेक रूपों से जो सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, तेषाम देवानां या शक्ति वर्तते ताम शक्तिं मयि साधके हे वाचस्पते भवान दधातु। अर्थात 21 संख्यक देवता जो अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं, उनकी जो शक्ति है उस शक्ति को मेरे शरीर में धारण कराइए, अर्थात वह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। दूसरे मंत्र बताया गया है कि हे वाचस्पति, वाचस्पति वाचस्पति वाणी के पति, देवेन दिव्यात्मकेन मनसा सह दिव्य मन के साथ पुनः एहि आगच्छ, फिर आइए। केवल इतना नहीं, वसुनाम धनम। अब वसोस्पति धनस्पति वसुपति, वसुपति का अर्थात धनपति का जो धन है, ग्रामादि संपत्ति, राज्यादि संपत्ति, यह संपद वर्तते या संपत्ति ही वर्तते, सर्वा संपत्ति मह्यम देहि। नहीं एतावता अपितु अध्यापकात् गुरोः यद अधीतम यद पठितम। अत्र श्रुतम शब्द का प्रयोग दिया है, अर्थात वेदादीनां यद अध्ययनम कृतम तद अध्ययनम मयि एव तिष्ठतु, अर्थात तस्य अध्ययनस्य विस्मरणम न भवेत्। केवलम एतावता नहीं, अपितु यथा धनुष अटन्यो भवतः ज्या भवति, उभयो कोणयो ज्यायाः बन्धनं भवति, तज्या उभौ अपि कोणौ बध्नाति,
तदवत् मह्यम न केवलं लौकिकम अपितु ज्ञानादिकम रूपात्मिकाम या संपत्ति वर्तते ताम संपत्तिम मह्यम देहि। चतुर्थे मंत्रे बोधितम उपहूतः वाचस्पति आहूतः वाचस्पति अस्मान वाचस्पति वयताम मत साधकम प्रति आगच्छतु। सरस्वतेन गमे मही गुरु सकाशात् यद अध्ययनम कृतम यद पठितम तत्सर्वम मयि एव तिष्ठतु। अर्थात कदापि तस्य अध्ययनस्य विस्मरणं न भवेत्। अत्र बोधितम् अध्ययनस्य तदा गतिर्भवति है। अतएव अध्ययन प्रकार बोधनाय मानुकी शिक्षायां प्रथमे अध्याये एव बोधितम् यत् तिस्रो वृत्तिरनुक्रान्ता द्रुतमध्य विलंबिता यथानुपूर्वं प्रथमा वृत्तिः द्रुता प्रशस्यते। तीसरा वृत्ति उच्चारण प्रकाराः तथा उच्चारणस्य भेदाः बोधिताः तासां नामानि सन्ति द्रुत मध्य विलंबिताः। मध्यमैकान्तरा वृत्ति द्वन्तरा हि विलंबिता नैनाम्बुध प्रयुञ्जीत यदि क्षेद्वर्ण संपदम एकम अंतरम यत्र अर्थात मध्यमा द्वे अंतरे द्वि अंतरम यत्र सा विलंबिता। यदि प्राज्ञः इच्छेत् कि वर्ण संपत्तिम मत पार्श्वे भवतु तदा अनयो प्रयोगः न कुर्यात्। किमर्थम वर्ण संपत्ति प्राप्त्यर्थम द्रुतावृत्ति एव प्रशस्यते। अस्मात् हेतोः शिक्षाकारः कथयति अभ्यासार्थे द्रुतावृत्ति रूपलब्धौ विलंबिता मध्यमा तु प्रयोगार्थे न तद्वचनमन्यथा। अभ्यासार्थे द्रुतावृत्ति विद्यते उपलब्धौ सम्यक् प्रकारेण शिक्षाशास्त्रं व्याकरणादिकं निरुक्तम् अधीतम् एतादृक्
संपत्ति युक्त यह नर वर्तते स एव मध्यमा वृत्ते द्रुतवृत्ते सम्यक्तया प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। एतद् अतिरिक्तं द्वितीयं सूक्तं विद्यते रोगोपशमनम्। अस्य ऋषि अथर्वा अस्ति। पर्जन्यः देवता, प्रथमे चतुर्थे पृथ्वी, द्वितीये इन्द्रः, चन्द्रमाश्च देवताः सन्ति। तृतीये मंत्रे त्रिपदा विराट नाम गायत्री छंदसः शेषेषु अनुष्टुप छंदसः प्रयोगो वर्तते। अस्य सूक्तस्य प्रयोगः विनियोगः रोगोपशमनार्थं क्रियते। तत् अस्मिन् समये वयं द्वितीय सूक्तस्य उच्चारणं करिष्यामः। विद्मासरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसं विद्मो स्वस्य मातरं पृथ्वी भूरिवर्पसं जाके परिणो नमास्मानं तन्नं कृधि विदुर्वरीयो अरातिरप देशांसा कृधि वृक्षं मद्गावः परिशस्वजाना अनुस्फुरं सर्मर्चयन् त्रिभुं सरुमस्मद्याव दितुमिन्द्र यथा दाञ्च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति ते जनम् एवारोगं चाश्रामं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्जयित विद्मासरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसं। भूरिधायसं संपत्ति प्रदायकं, सरस्य पितरं सरस्य वाणं तस्य पितरं उत्पादकं पर्जन्यं पर्जन्य देवं विद्मा जानीमः। संपत्ति के प्रदायक बाण को उत्पन्न करने वाले हम पर्जन्य को जानते हैं। और सर्व संपत् प्रदात्रीम पृथ्वीमपि जानीम या अस्य वाणस्य माता विद्यते, अर्थात उत्पादयित्री विद्यते। कुत्सित ज्यायु अस्माकं अर्थात अज्ञात ज्यायु अस्माकं यानि कष्टानि विद्यन्ते तानि कष्टानि अस्मत्तः दूरं कुरु। अस्माकं अंगम अर्थात
मदीयानि सर्वाणि अंगानि पाषाणवत् कुरुवे। वृक्षम यदगावः परिशस्वजाना अनुस्फुरम शरमर्चयन्त्रुहुम शरुमस्मदावः ददुमिन्द्र। वृक्षम यदगावः, वृक्ष शब्द प्रकृतिवाचक अर्थात धनुष उत्पत्ति वृक्षाद एव भवति है। तीक्ष्णम शरम बाणम अर्थात कष्टम अस्मत्तः दूरम प्रक्षिप दूरम पततु। हे इंद्र, मत पार्श्वे मत समीपम यानि कष्टानि आगन्तुम इच्छन्ति तानि दुर्गाणि कष्टानि अस्मत्तः दूरम कुर्वे। चतुर्थे मंत्रे बोधितम यत् पृथ्वी द्यौ अर्थात दिवा अनयोर मध्ये सूर्यः वर्तते। एतदर्थमेव अत्र ऋषि कथयति यथा दां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति ते जनम् एवारोगं चाश्रामं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत। अर्थात एन प्रकारेण द्यावा पृथिव्योर्मध्ये प्रकाशकः प्रकाशयुक्तः सूर्यः वर्तते तद्वत् हे ईश्वर त्वमपि माम रोगम अंतरा तिष्ठतु। अर्थात रोग मत पार्श्वे न आगच्छतु अस्मत्तः दूरम गच्छतु।